महावीर इंटर्नशिप कुचामन सिटी और लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट के तत्वाधान में जवर परिवार के सौजन्य से 3 अगस्त सोमवार को रक्षाबंधन पर्व पर बस स्टैंड स्थित बालकृष्ण सारदा मूर्ति स्थल के सामने जरूरतमंदों के लिए वात्सल्य भोजन का आयोजन किया जाएगा। महावीर इंटरनेशनल के संभागीय सचिव वीर सुभाष पहाड़िया ने बताया कि सुबह 11 बजे से आयोजित इस कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। क्लब अध्यक्ष लयन राम काबरा ने बताया कि दामोदर लाल गोपाल लाल झंवर परिवार द्वारा अपने आत्मज प्रशांत झंवर के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित इस अनूठे नेक कार्य से अन्य लोग भी प्रेरित होंगे। जन अधिकार सेना जिजवाना की बैठक प्रदेश प्रभारी हरि सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह मनाना की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मीटिंग में अनेकों मुद्दों पर चर्चा हुई व आए दिन शहर में आवारा गोवंश की वजह से आए दिन जो हादसे हो रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई करने की, गोवंश में गौशालाओं में भिजवाने पर सहमति जताई व जल्द ही एसडीएम नगर पालिका प्रशासन से मिलकर इस विषय पर कार्रवाई करवाई जाएगी। साथ ही प्रदेश प्रभारी चौहान ने कहा कि आए दिन पशुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बहुत ही दर्दनीय है। जब ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं तो रोना आ जाता है। कल ही नागौर मुंडवा गवालू गांव की सरहद पर कल एक गर्भवती नील गाय पर शिकारियों द्वारा गोली मारकर गर्दन काट कर अपने साथ ले गई। ऐसी घटनाओं पर सरकार चुप क्यों है? आए दिन ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अगर सरकार ऐसी घटनाओं पर ध्यान नहीं देगी तो संगठन के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। साथ ही डिडवाना में जब भी भारी बारिश होती है तो जनता को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दुकानों मकानों में पानी घुस जाता है जिसकी वजह से काफी नुकसान हो जाता है। डिडवाना नगर पालिका इस पर भी ध्यान देने के लिए बात की जाएगी। इसका जल्द ही समाधान करवाया जाए। संगठन के पदाधिकारी के द्वारा बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई व आगामी मीटिंग 16 अगस्त को रखी गई है, जिसमें तहसील सलाहकार ललित कुमार जोशी, नगर अध्यक्ष चेतन सिंह सिसोदिया, तहसील अध्यक्ष मनोज सैनी, उपाध्यक्ष अंकित सोनी, मीडिया प्रभारी तनवीर बाल्मीकि, जिला उपाध्यक्ष हरिमोहन पारिक, जिला कार्यकारिणी सदस्य, इसके साथ ही प्रदेश सलाहकार विपिन राखेचा, जिला सह संगठन मंत्री प्रतीक शर्मा, योगीराज पाठक, भीवराज सिंह मनानी व अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। युवाओं के संगठन सद्भावना जन जागृति संस्था के तत्वाधान में 1000 पौधे लगाने के मिशन के तहत शनिवार शाम को बोरावट सार्वजनिक तालाब पर समारोह पूर्वक पौधारोपण किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि ग्राम विकास अधिकारी हिंदू चंद नवल के सानिध्य में पर्यावरण प्रेमियों ने कुल 42 पौधे लगाए। संस्था अध्यक्ष राजीव सोलंकी ने बताया कि अभियान के अब तक 156 पौधे लगा चुके हैं। सद्भावना संस्था द्वारा सार्वजनिक तालाब और मोक्ष धाम स्थल को हरा भरा बनाने के लिए पिछले 3 वर्षों से लगातार प्रयत्नशील है। इस मौके पर उपस्थित युवाओं ने पौधे लगाने के साथ उनकी सुरक्षा और संवर्धन का संकल्प लिया। वहीं कोरोना जागरूकता का संदेश देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते और मास्क का उपयोग करने सहित सरकारी एडवाइजरी का पालन करने का संकल्प भी दोहराया है। आयोजन के दौरान ग्राम विकास अधिकारी हिंदू चंद नवल, ग्राम सहायक सुभाष सेन, भवानी शंकर पारिक, विजय सिंह, गुलाब प्रजापति, राजीव सोलंकी, वार्ड पंच संजय जांगिड़, वार्ड पंच पति समाज सेवी भोलाराम ओड, कुंदन प्रजापति, नवाब खान, सद्दाम हुसैन, नरेंद्र सिंह, यशपाल सैनी, मनीष जांगिड़, अरबाज खान, जबर भाटी, हरिंदर सिंह, राजवीर भार्गव, सुमित प्रजापति, इरफान खान, विनोद भाटी, मसरूफ खान आदि उपस्थित रहे। बोरावट निकटवर्ती कालबा में मनाए जाने वाले मार्ग पर कजाना भीचावा की सरहद पर एक खेत मालिक द्वारा अपने खेत की तारबंदी करने पर पड़ोसी खेत मालिक भागीरथ शर्मा ने अपनी आपत्ति जताने के बाद कालवा सरपंच दिलीप सिंह राठौर सहित कालवा ग्राम के कुछ मौजूद लोगों ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। इस दौरान खेत मालिक नाथू सिंह एवं कालवाड़ निवासी भागीरथ के बीच गोचर भूमि व सरकारी गुहा जमीन पर अतिक्रमण की बात लेकर बात बिगड़ गई है। खेत मालिक नाथू सिंह चंपावत ने बताया कि वह खेत की सुरक्षा को लेकर अपनी सीमा क्षेत्र में ही तारबंदी कर रहे हैं। मुझ पर गोचर भूमि पर अतिक्रमण का आरोप गलत लगाया जा रहा है। सरपंच दिलीप सिंह ने दोनों पक्षों को समझाइश कर मामले को शांत किया। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत बनी है कि राजस्व विभाग द्वारा खेत को करने के बाद नामांकन करने के बाद स्थिति स्पष्ट होने पर उसके अनुरूप तारबंदी दी जाएगी। वर्तमान में खेत बीजा हुआ है, सुरक्षा के लिए तारबंदी है। खेत मालिक नाथू सिंह बजरंग सिंह पुत्र जीतमल दरोगा हाल निवासी कालवाड़ा बड़ा ने बताया है कि उन पर अनैतिक दबाव बनाया जा रहा है। मेरा 13 बीघा खेत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। नाथू सिंह ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि मुझे अपने हक की जमीन चाहिए, नाजायज नहीं। सरकारी आदेश से भी सीमांकन के बाद जो भी निर्णय होगा उस पर पाबंद हूं। नाथू सिंह ने पास में ही स्थित गोचर भूमि पर निरंतर हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए सरपंच दिलीप सिंह से गुहार लगाई और कहा कि अवैध खनन ने उनके और आसपास के खेत मालिकों के रास्ते अवरुद्ध कर रखे हैं। नाथू सिंह ने गोचर भूमि पर अवैध अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए कटानी रास्ते के आसपास स्थित खेतों का सीमांकन ज्ञान करवाकर गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की। सरपंच दिलीप सिंह ने बताया कि 2 दिन पूर्व 5 मंजिल व्यक्तियों की मौजूदगी में खेत का सीमांकन के मुटाम निर्धारित के और उस पर कायम रखने की बात की गई है। इसके साथ ही इस पर अतिक्रमण करना कानूनी अपराध है। काफी जहोजहद के बाद खेत मालिक ने गुहा जमीन
क्षेत्र में लगे पट्टियों को हटाकर उसे अतिक्रमण मुक्त कराने और खेत की सुरक्षा के लिए तारबंदी कराने पर दोनों पक्षों में समझौता सहमति के बाद मामला शांत हुआ। मौके पर ग्रामीणों ने भविष्य में राजस्व विभाग से शीघ्र ही सीमांकन ज्ञान करवाने और उसी के अनुरूप खेत की तारबंदी कराने की बात कही। कालवा निवासी भागीरथ शर्मा ने तहसीलदार मकराना को शिकायत पेश कर खेतों में की जाने वाली कटानी आम रास्ते पर गुहार लगा रहे अतिक्रमण को रोकने की गुहार लगाई है और जमीन पर इस साल उसने खेती की और खेतों की तरफ तथा अड़बी गोचे भूमि की ओर जाने वाले आम रास्ते पर अतिक्रमण करके अपने काशित कब्जे में करने की नीति से 25 कालेड़ गाड़ दिए हैं और कटीले तारों की बाड़ भी अपने खेतों के चारों ओर लगाई है, जिससे रास्ता संकरा हो गया है और अन्य खेतों में जाने वाले को असुविधा होती है। शर्मा ने तहसीलदार मकराना ने मौका का निरीक्षण कर भौतिक सत्यापन कर सीमांकन करवाकर अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग की। फिर दूसरे दिन भाई दूसरे दिन कहीं प्लान नहीं हो कहीं नहीं हो ये ऊँट आने क्यों ऊँट रोक जाओ यहाँ को बोल दी अपन बोलबो को कोई ना अधिकारी को पटवारी बोली ना बोली पटवारी ना बोली कोई शिकायत ना पाओ आई के वे 9 बीघा और तेरा विश्वा की थे रोड में फेरी 9 बीघा 13 बीघा ये रोड में काट दी की जमीन फनकाई डबल तो पटवारी ये फनकाई टक ये को क्यों मतलब थोड़ी नहीं पर थाने मोल लेडी था तो काट ली और रोड से बेच दी की रोड से देखो भाई साहब सड़क के बहुत मेरा निकल 9 बीघा बेच दी होंगे पहले बात और बोल रहा है तहसीलदार भी आ गया और धमकी दे रहा है, बोल रहा है कि किसी को भी जाके बोल दो और गुंडा बुलाऊंगा मैं यहाँ और धमकी दे रहा है। ये जगह है नहीं आज के हमारे बडेरों ने 20 साल से छोड़ी हुई है। क्या मसला है मतलब क्यों ये कब्जा कर रहे हैं क्या है कौन करने ये बोल रहा है ये मेरी जमीन है और इसकी जमीन नहीं है। ये हमने नाप के और 5 आदमी गाँव में सबके सामने बोल दिया ये कब्जा सही है और बोल रहा बाद में मेरा कब्जा करूँगा यहाँ जाके बोले। जो आपका जो नाप चाप किया कब हुआ? परसों नाप करके और 10 आदमी के सामने हाँ भरी थी, बोला ये जगह छोड़ दूंगा। सरपंच वगैरह ये मौजूद थे? सब थे। सरपंच दलीप सिंह था, पूर्ण गौशाला का अध्यक्ष महेंद्र सिंह था और पूर्ण वार्ड पंच था। ऐसे 10-15 आदमी थे। तो आपने फिर इसको तहसीलदार वगैरह को कोई शिकायत वगैरह की? ये बोल रहा है तहसीलदार तो आके गया है। क्या नाम आपका? नातो सिंह। नातो सिंह, क्या कहना चाहोगे जो आपका जो खेत जो आपने लिया है जी, तो ये जो विवाद चल रहा था क्या है ये? इसमें यह है सर गौचर की ज़मीन है, नाटी है, जिसमें से मिट्टी उठाई जा रही है और मेरा जो खेत है उसमें से मेरे फसलों का नुकसान हो रहा है और आवारा पशु है जो मेरे खेत में आ रहे हैं। जो चीज़ मेरी है 12 बीघा 9 बिस्वा मेरी ज़मीन है कालवा, इसमें जो कचरा नंबर आता है 36 वो है मेरा पड़ता है खजाना के अंदर। जो पटवारी खजाना लगता है, आरआई साहब की खजाना लगते हैं और सरपंच है जो भी मेरे खजाना लगते हैं। जो मैं मेरा काम कार्य कर रहा हूँ तो मेरे को नाजायज़ परेशानी कर रहे हैं। तो इनकी आप मेरी स्वीकृति यही है तहसीलदार जी को कि मेरा जो सीमांकन है सरकारी भूमि से मेरा जो भी है मेरा नाप सरकार से आप पटवारी से कराया जाए और मैं जो मेरी सीमा आ रही है वहाँ मैं कायम होऊंगा। और जो मेरे पास में नासक पे एक मंदिर बना हुआ है जो मेरे पहले ही ये मेरे अंडर में आ रहा है और मेरे खेत में ही है और जो मंदिर का रास्ता रोड पे निकल रहा है और ये जगह जो मेरे अंडर में आ जाएगी तो बजरंग सिंह और नातू सिंह के नाम से ये खातादारी चली हुई है। तो इसमें से मैं गेला में मेरी भूमि में से मेरे रास्ते में जो आएगा मैं रास्ता इधर काट के और मैं मंदिर के लिए दान कर सकता हूँ। यही मेरी विनती है और ये मेरी विनती को आप सुन के और मेरा ये समाधान कराया जाए। आपके पास जो गोचर भूमि है उस पर रोजाना अवैध खनन हो रहा है। ये भी मैंने और जो पास के जो खेत है क्या वो भी गोचर भूमि में कब्जे में है? वो जो गौचर भूमि है वो तो देखो सरकारी नाप करने से ही ये सब जो तस्वीर है वो सामने आएगी। कतनी भी है गौचर भूमि, खसरा नंबर 64 है ये। अब ये कैसी है कैसी नहीं है
वो मेरे को मालूम नहीं है। और यहाँ जो भी रात को ट्रैक्टर जेसीबी डंपर वगैरह आते हैं और मिट्टी को उठा के ले जाते हैं, तो मेरे पास में पीछे का खेत है नायकों का, अब उसका नाम तो मेरे को मालूम नहीं है, उसको भी रात को परेशानी करते हैं और धमकाते हैं कि हम तो ये मिट्टी गौसर के लिए और गौशाला में लेके जाते हैं। मगर गौशाला के अंदर मैंने इतला की तो उन्होंने कि हम कार्रवाई करेंगे। अभी कल भी एक ट्रैक्टर ब्रिज के गया था, तो मेरे भतीजा ने जिष्णु ने उनको, महेंद्र सिंह जी को अध्यक्ष हैं, उनको फ़ोन किया था, तो उन्होंने बोला कि अभी जाके हम देखते हैं। मगर उन्होंने गए या नहीं गए वो मेरे को जानकारी नहीं है। मगर मैंने रात को वृक्ष कुदरत का श्रृंगार हो और हमें चाहिए कि प्रतिवर्ष अधिक से अधिक पौधे लगाकर इस श्रृंगार में वृद्धि करें। उक्त विचार शिक्षा विधि लक्ष्मी नारायण बिखनानिया ने अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण सेवा संघ तहसील इकाई के द्वारा मुक्तिधाम बोरावड़ में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में व्यक्त किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डोली प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय समन्वयक देवेश स्वामी मकराना ने कहा कि वैष्णव समाज प्रतिवर्ष 2 अगस्त को समाज के सबसे बड़े संगठन अखिल भारतीय वैष्णव ब्रह्मा सेवा संघ के अध्यक्ष आदरणीय सतीश वैष्णव के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष पौधारोपण करता है। दुर्भाग्य की बात है कि इस बार सतीश का जन्म दिवस के कुछ ही दिन पूर्व में निधन हो गया, तो इस बार का वृक्षारोपण की स्मृति में श्रद्धांजलि स्वरूप किया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तहसील अध्यक्ष बाबूलाल रामावत ने कहा कि सेवा संघ की तहसील कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्मृति में प्रतिवर्ष 1100 पौधे लगाए जाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश वैष्णव को श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हरनावा में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधेश्याम वैष्णव, सुंदली में जिला प्रभारी हनुमान लाल वैष्णव, मनानी में देवकरण रामावत, सफेद में बजरंग लाल वैष्णव, कालवा में जगदीश प्रसाद, गिंगलिया में जयशिव रामावत के सानिध्य में वृक्षारोपण संपन्न हुआ। तहसील सचिव घनश्याम वैष्णव ने बताया कि मुक्तिधाम में साफ सफाई की गई, 40 पेड़ पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम में उपाध्यक्ष महेंद्र दिवाकर, सचिव घनश्याम कालवा, कोषाध्यक्ष महंत रामदयाल वैष्णव, डोली भूमि प्रकोष्ठ अध्यक्ष महावीर वैष्णव, गोपाल दिवाकर, दुर्गा प्रसाद वैष्णव, नाथूलाल कैलाश चंद्र, नंदकिशोर, मुकेश, गोविंद, गणपत, दिव्यांश, विशाल सहित कई वैष्णव समाज जन उपस्थित रहे। सचिव घनश्याम वैष्णव ने बताया कि इससे पूर्व मोक्षधाम में साफ सफाई की गतिविधि और 40 पौधे लगाए गए हैं। एक और जहां जिला कलेक्टर नागौर ने रास्ता खोलो अभियान के तहत शुरुआत की और इसी के तहत कई किसानों को व्यायामजन को राहत प्रदान की, वहीं कालड़ा बड़ा में बिचौवा मार्ग पर एक खेत मालिक द्वारा सरकारी नियमों का अवहेलना करते हुए जबरन रास्ता अवरुद्ध किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी अनुसार तेजमल ढाणी के रहवासियों एवं कालवा के ग्रामीणों ने तहसीलदार मकराना के ज्ञापन देकर तेजमल ढाणी कालवड़ा में मनाना की तरफ जाने वाले कटानी रास्ते को तत्काल खुलवाकर रास्ता अवरुद्ध कराने को आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने बताया कि तेजमल जी की ढाणी कालबाड़ा से मनाना जाने वाला कटानी रास्ता गुजरता है, जिस पर वर्तमान में नरेगा कार्य चल रहा है, परंतु जगदीश सिंह पुत्र हिंगलाज दान चरण निवासी तेजमल ढाणी ने अपनी मनमर्जी से उक्त सरकारी कटानी रास्ते के सामने 3 जगह अलग अलग खंड कर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है, जिसमें नरेगा कार्य बंद हो गया है। आसपास के खेत मालिकों को अपने खेतों में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होने से कृषि कार्य भी पिछले 5 दिनों से बंद पड़ा है। नरेगा मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। उक्त रास्ते में पड़ने वाले अनुसूचित दलित जाति के खेतों का रास्ता भी अवरुद्ध हो गया है। अनुसूचित जाति की एक विधवा महिला ने बताया रास्ता बंद पड़ा है, जिसके कारण उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है। खेत जाने वाले सरकारी कटान के रास्ते को अवरुद्ध करने वाले बाहुबली लोगों की हमारी बेशकीमती जगह 10 बीघा खेत पर है, जो रास्ता अवरुद्ध करके हमें डराया धमकाया जा रहा है। इसके साथ ही न्यूज फ्लैश रिपोर्टर ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली तो पाया कि खेत मालिक द्वारा अवैधानिक रूप से रास्ते को अवरुद्ध कर सरकारी काम में बाधा पहुंचाई जा रही है। मौके पर कटानी रास्ता मौजूद है। पीडब्ल्यूडी विभागीय एजेंसी द्वारा जमीन समतलीकरण के लिए 10 लाख व ग्रेवल सड़क के लिए गया।